वेलकम टू मैथ की यात्रा ऑनलाइन में सभी दोस्तों का स्वागत है। आइए डिस्कस करते हैं दोस्तों यहाँ पर एक बेहतरीन प्रैक्टिस सेट जिससे आप पेपर में अच्छा से अच्छा कर पाएं। ठीक है, यहाँ पर आइए मैं चलता हूँ क्वेश्चन की ओर। देखिए दोस्तों, कोई भी लक्ष्य बड़ा नहीं, बस उसे पाने का जुनून होना चाहिए। उससे हद तक क्या यहाँ पर उसको एनालिसिस करना है उसको, जिससे आप अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। ठीक है, मैं चलता हूँ प्रैक्टिस सेट कराता हूँ। जैसे इस सवाल को आपको आंसर देना है। देखिए इस सवाल में कुछ था ही नहीं, आपको कह रहा है विच इज द फॉलोइंग कैन नॉट बी स्क्वायर ऑफ द नेचुरल नंबर। आपको वह बताना है जो कोई यहाँ पर ये वर्ग न हो। ठीक है, तो दोस्तों आपको देखिए पहले हम बात करेंगे इकाई अंक की। इकाई अंक मतलब यूनिट डिजिट। देखिए इकाई अंक यहाँ पर क्या दिख रहा है, आपको दिख रहा होगा। यहाँ पर इकाई अंक की बात कर लेते हैं। देखिए यहाँ पर इकाई अंक 1 दिख रहा है, यहाँ पर 5 दिख रहा है, यहाँ 7 दिख रहा है। ठीक है, तो आपको पहला रूल्स, पहला कंसेप्ट यह नोट डाउन करना होगा। अगर इकाई अंक, ठीक है, आपको 2 दिखे, ठीक है, या क्या दिखे, यहाँ पर 3 दिखे, या दिखे 7 दिखे, या 8 दिखे, दोस्तों नोट डाउन करिए। जब हमारे पास क्या इकाई अंक, देखिए क्या करेंगे, हम क्या बात कर रहे हैं, इकाई अंक की बात। ठीक है, इकाई अंक अर्थात कह सकते हैं इसको, हम बात कर रहे हैं यूनिट, क्या कर रहे हैं, डिजिट की बात कर रहे हैं। आपको क्या ध्यान देना पड़ेगा। ठीक है, जब भी इकाई अंक आपको 2 या 3 या 7 या 8 मिले, तो दोस्तों वह क्या है, कभी भी क्या परफेक्ट स्क्वायर नहीं होगा, वह किसी भी संख्या का वर्ग नहीं होगा। अर्थात उस संख्या का कह सकते हैं हम वर्ग नहीं, अब क्या कह सकते हैं, स्क्वायर रूट नहीं निकाल पाएंगे। ऐसे कह सकते हैं, उसका स्क्वायर रूट हम क्या नहीं निकाल पाएंगे, नहीं निकाल पाएंगे। तो देखिए यहाँ पर अगर ये 2 3 7 8 है, तो दोस्तों ये किसी का वर्ग नहीं होगा। यहाँ पर ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। ऐसा हम इसलिए कर रहे हैं कि दोस्तों यहाँ पर अगर किसी भी संख्या का अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे तो एक वर्ग रूप में आएगा, ये भी आप लोग जानते हैं। तो हम अगर देख रहे हैं इकाई अंक, जब यहाँ पर 2 3 7 8 मिले, तो दोस्तों वह किसी भी संख्या का क्या होता है, वर्ग नहीं हो सकता है। अर्थात उसका स्क्वायर रूट हम क्या है, नहीं निकाल पाएंगे। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, इन सबका क्या निकल जाएगा, लेकिन यह रूट से क्या होगा, ये नेचुरल नंबर आपको नहीं देगा। अर्थात कह सकते हैं यहाँ पर ये वह एक फ्रैक्शन में वैल्यू देगा, या आप जानते हैं कि इरेशनल नंबर आएगा इस तरह का। तो यहाँ ऑप्शन नंबर सी इस सवाल का राइट आंसर होगा। बस आपको ये चीजें याद रखनी पड़ेंगी। अगर इसका स्क्वायर रूट निकालेंगे, वास्तव में इसके लिए मैं स्टार्ट क्या करेंगे, शॉर्टकट ट्रिक्स भी होता है, मैं इसके लिए वीडियो लेके आऊंगा कैसे वास्तव में यहाँ पर एक लाइन में इन सबका आप यहाँ पर स्क्वायर रूट्स आसानी से निकाल सकते हैं। तो दोस्तों ये हम नेक्स्ट वीडियो में कभी लेके आएंगे। इस तरह का सवाल पूछा जाए तो ये आपको ये याद रखना पड़ेगा, अगर इसका स्क्वायर रूट्स अगर निकालेंगे तो दोस्तों ये पॉइंट में आएगा। लेकिन मुझे क्या चाहिए, एक नेचुरल नंबर की बात कर रहा है यहाँ पर तो दोस्तों अगर इकाई अंक 2 3 7 8 मिलेगा, तो वह क्या होगा, वही आंसर क्या होगा, राइट होगा। वही क्या होगा, एक क्या होगा, एक वर्ग नहीं हो सकता है। ऑप्शन नंबर सी। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलते हैं। देखिए यहाँ पर, देखिए यह भी आसान क्वेश्चन पूछा गया है, यह भी आसान है। बस क्या करा है, करा इफ करा यक्स परसेंटेज, आप लोग जानते हैं, लिखेंगे यक्स है। ठीक है, यहाँ पर क्या करेंगे, बात करेंगे किसकी बात कर रहा है। देखिए यहाँ पर करा है कि यक्स परसेंटेज की बात कर रहा है। ठीक है, यक्स परसेंट का मतलब आप लोग जानते हैं क्या होता है, यहाँ वाई इक्वल टू की बात कर रहा है। यहाँ पर ये वह वैल्यू क्या कर रहा है, ये दिया गया है यहाँ पर 100। ठीक है, यह कंडीशन आपको दी गई है। फिर कहा कि यहाँ पर ये, फिर आगे कहा कि और क्या है, जेड का वाई परसेंट, यहाँ पर कह रहा है कि जेड यहाँ पर का मतलब मल्टीप्लाई करना, और वाई परसेंटेज यहाँ पर इक्वल टू क्या दिया गया, 200 दिया गया है। आपको क्या निकालना है, आपको निकालना क्या यहाँ पर है, करा कि यक्स और जेड में क्या रिलेशन होगा, क्या संबंध होगा। तो हम क्या करते हैं दोस्तों, यहाँ पर इन दोनों को क्या कर दे, डिवाइड कर दे रहे हैं। देखिए डिवाइड कर दिया, परसेंटेज परसेंटेज से कट गया, और हमारे पास वाई वाई से कट गया, यहाँ 2 जीरो इससे कट गया। तो यहाँ पर यक्स अपान जेड बराबर क्या होगा, 1/2। तो यहाँ पर जेड बराबर क्या होगा, क्रॉस मल्टीप्लाई, तो यहाँ पर 2x आ जाएगा। तो जेड बराबर क्या होगा, 2x। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट आंसर होगा। बस लोग क्या परसेंटेज जानते हैं, क्योंकि यहाँ पर आपको y को इलेमिनेट करना है, हटाना है। कैसे हटाएंगे, क्योंकि कहा कि x और क्या जेड में
को इसलिए डिवाइड करने पर वाई कट जाएगा या परसेंटेज कट जाएगा, तो एक्स अपान जेड, यहाँ से 2 जीरो आप यहाँ से कट जाएंगे तो 1/2, तो जेड बराबर एक्स। ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। देखिए यहाँ पर, देखिए यह भी आसान क्वेश्चन है। देखिए यहाँ पर जब इस तरह का सवाल मिले, यहाँ पर जब वह क्या अंक को, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये हमारे पास कह रहा है 100 अवलोकनों पर का माध्य, आपको दिया गया मीन, आपको क्या दिया गया है यहाँ पर लिखिएगा। पहले जो मीन दिया है उसको मीन को लिख लीजिएगा। ठीक है, जब भी बात करेगा किसकी, यहाँ पर जब मीन की बात करेगा, हम मीन हमारे पास क्या है, ये 45 है। ठीक है, पहला मीन 45 है। अब यहाँ पर देख क्या चलता है, करा कि यह बाद में यह पता चला कि यहाँ पर गलती से, अर्थात यहाँ उसको इतना इतना ये राइट अंक थे, यानी क्या थे, ये राइट अंक थे, लेकिन क्या करने की उसके क्या कर दिया, वह जो इसको पलट दिया, अर्थात गलती से यह लिख दिया, और ये 31 था ये 13 लिख दिया। आपको बताना है कि वह वास्तव में कितना था, यक्स बार कितना था। ठीक है, तो मानते हैं वो यक्स बार ही क्या इस सवाल का उत्तर है। देखिए ध्यान दीजिएगा, पहले राइट वास्तव में कितना था, वह राइट संख्या क्या थी, हम उसको जोड़ देते हैं। वास्तव में यहाँ पर क्या 9 और क्या था हमारे पास, ये 31 राइट क्या थे हमारे पास, ये हमारे पास क्या थे, ये वास्तव में अंक यही थे, लेकिन गलती से कितना लिखा गया है, गलती से लिखा गया 91। इसका मतलब 91 क्या करेंगे, आपको हटाना पड़ेगा। हटाते कैसे हैं, इसका मतलब माइनस करेंगे, सब्ट्रैक्शन करेंगे, ये आपको हटा दीजिए। एक अंक और हटाना है, कौन सा, ये 13 हटा दीजिए। और कह रहा कि औसत की बात कर रहा है, हमारे पास टोटल अंकों की बात कर रहा है, टोटल नंबर ऑफ टर्म की बात कर रहा है, कितना है 100 होगा। अब इसको यहीं से सॉल्व करेंगे, 100 से डिवाइड करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो डायरेक्टली आपको ऐसे ही करना है, पहला जो आपको मीन दिया है, पहला कह सकते एवरेज दिया है, उसको लिखेंगे, और उसके बाद जो दोनों अंक राइट अंक थे वह लिखिएगा। उसके बाद वह गलती से जो लिखा उसको आप हटाएंगे, और यहाँ पर ये तो संख्या मिल गई, जो टोटल का एवरेज चाहिए था, इसका एवरेज तो पहले से निकला हुआ है, तो हमारे पास क्या दो संख्याओं का एवरेज, हम टोटल की ओवरऑल की बात करेंगे, तो यहाँ पर 100 इसमें क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे, और आपका क्वेश्चन का जवाब मिल जाएगा। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए यहाँ पर क्या 45 हुआ है, अब यहाँ पर इसको जोड़ लीजिए, यहाँ पर क्या होगा 9 1 10 होगा, 3 2 1 5, ये 50 मिल जाएगा। ठीक है, यहाँ पर क्या होगा 102 मिल जाएगा, यहाँ पर अपान क्या करेंगे 100 होगा। अब इसको हम सॉल्व कर सकते हैं, तो कितना हो जाएगा, आप 102 में से आप 50 घटा लीजिए, तो आपको मिल जाएगा 2। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, यहाँ पर सॉरी यहाँ पर 4 मिलेगा, ये देख लीजिएगा, यहाँ पर 4 मिलेगा, तो आपको मिल जाएगा यहाँ पर, तो यहाँ पर 4 क्या मिल जाएगा, ये 5। ठीक है, आपको मिल जाएगा यहाँ पर, ये इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, या हम जानते हैं कि ये 54 मिला, 2 अंक के बाद दशमलव लग जाएगा, तो हम यहाँ पर क्या लिखेंगे, ये डायरेक्टली 54 लिख सकते हैं। अगर इसको यहाँ पर देखिए निगेटिव साइन, तो यह वैल्यू हट के क्या आएगी, यहाँ पर निगेटिव साइन की वैल्यू ज़्यादा है, तो यहाँ पर करेंगे निगेटिव साइन। ठीक है, और सिंप्लीफाई कर लीजिए, तो यहाँ पर 45.00 हम जानते हैं कि 0.54 घटाएंगे, तो यहाँ पर क्या आएगा, ये आपको 6 मिलेगा, यहाँ पर आपको 4 मिलेगा। यहाँ पर अपने अनुसार यहाँ पर कैलकुलेशन कर लीजिएगा अगर कहीं एरर है, लेकिन कंसेप्ट आपको क्या है, इजी है। बस आपको करना क्या होगा, ये जो पहला मीन दिया है उसको लिखेंगे, जो उसमें करा कि राइट था वो राइट लिखिए, और यहाँ पर जो गलत था उसको हटाइए, और यहाँ में मीन की बात कर रहा था, जितने ऑब्जर्वेशन थे हमने उसको डिवाइड किया, आपका एग्जैक्ट आंसर आएगा। तो ऐसे सवाल आपको पेपर में देखने को मिल सकते हैं। और यहाँ पर यह वास्तव में यह DSSB का यहाँ पर यह क्वेश्चन है, तो आपके पेपर में इस तरह मीन वाले सवाल देखने को मिल सकते हैं। SSC में तो लगातार ऐसे क्वेश्चन आपने पढ़े भी होंगे, जो लोग तैयारी कर रहे होंगे SSC। ठीक है, चलिए अगले सवाल के देखिए, ये कितना अच्छा सवाल पूछा गया है, इस क्वेश्चन का आंसर देना है आपको। देखिए यहाँ पर आपको एरिया दिया गया है, तो आपको एक्स की वैल्यू निकाल। ठीक है, कंसेप्ट क्या है, सबसे आसान कंसेप्ट ये है कि हमने आपको एरिया निकालने का शॉर्टकट फार्मूला बताया है, और फार्मूला क्या होते हैं, पहले जितने भी पॉइंट है उसको क्या करेंगे, एक कॉलम में लिखेंगे। ठीक है, देखिए हम लिख लेते हैं। देखिए यहाँ पर 2 के बाद क्या हमारे पास कौन कौन सी वैल्यू है, सबको एक कॉलम में लिख। ठीक है, चलिए यहाँ पर लिखेंगे, क्या आएगा, देखिए यहाँ आएगा 2, यहाँ पर 7 आएगा, अगला क्या होगा, यहाँ पर 5 और 1 आएगा, उसके बाद यक्स और 3 आएगा। अब आपको लिखने के बाद
तीन आप कह सकते हैं बिंदु दिए गए हैं या तीन वर्टिसेस दिए गए हैं या शीर्ष दिए गए हैं, हमने तीनों को लिखा। आपको करना क्या होगा, जो पहला वाला पॉइंट है एक बार रिपीट करना है। देखिए हमने एक बार रिपीट, ठीक है। अब देखिए एरिया लिखते समय आपको यहाँ पर ये ध्यान देना पड़ेगा। आप क्या करिएगा, यहाँ पर क्रॉस मल्टीप्लाई करिएगा। क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए इसका मल्टीप्लाई इधर, इसका मल्टीप्लाई यहाँ, क्या होगा या 2 1 जा 2, यहाँ पर लिखिएगा 2, या डायरेक्ट अपने अनुसार कैलकुलेशन कर सकते हैं। चलिए मैं एक बार लिख देता हूँ। देखिए यहाँ देखिए मैं डायरेक्ट करता हूँ, इसका मल्टीप्लाई इधर किए तो 2 आया, इसका मल्टीप्लाई किए क्या होगा, ये 35 आया। अब 2 में से कितना आया, अगर 35 घटाएंगे माइनस क्या होगा, ये 33 आएगा। आगे बढ़ेंगे प्लस, ठीक है। हम क्या कर रहे हैं, क्रॉस मल्टीप्लाई कर रहे हैं और उनके बीच क्या कर रहे हैं, सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं, घटा रहे हैं, अर्थात माइनस कर रहे हैं। तो यहाँ पर अगर मल्टीप्लाई करें क्या आएगा, यहाँ पर क्या होगा 5 15 माइनस 1 आएगा। अब आगे बढ़ेंगे और प्लस, अब एक लास्ट और रह गया है, क्या लिखेंगे यहाँ पर 7x-6। ये दोस्तों क्या हो गया, ये एरिया आया। यहाँ पर यह एरिया आया और जो यहाँ पर इसकी एरिया की वैल्यू क्या दी गई है, 18 दिया गया है। इसमें 2 का मल्टीप्लाई करेंगे क्योंकि एरिया क्या होता है 1/2 होता है, अर्थात यहाँ 1/2 लिखते, क्रॉस मल्टीप्लाई अर्थात जो एरिया था उसका कर देंगे हम डबल कर देंगे, जो आपको यार इसको सिंप्लीफाई करेंगे आपका एग्जैक्ट आंसर आ जाएगा, ठीक है। चलिए यहाँ पर देखिए, यहाँ पर देखिए -33 आ गया प्लस, ठीक है। अगर यहाँ से ये वैल्यू इसे सेपरेट करेंगे तो क्या आएगा, 9 आएगा, ठीक है। ये क्या होगा, ये +6 आ जाएगा, इक्वल टू क्या होगा, ये 36 आ जाएगा। अब इसको हटाएंगे क्या आएगा यहाँ पर, यह अगर 9 4 13 अर्थात क्या होगा, यहाँ पर क्या होगा 6x बराबर क्या होगा, ये 36 24 इधर आएगा, ये आपको मिल जाएगा 60। तो x बराबर क्या 60/, अर्थात इस सवाल का उत्तर क्या आएगा 10। तो यक्स की वैल्यू निकालनी थी, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब भी एरिया निकालने का हमने यही रूल बताया कि जो जो पॉइंट है उसको एक कॉलम में लिखिए, अर्थात एक स्तंभ में लिखिए। उसके बाद पहले वाले क्या है पॉइंट या कोऑर्डिनेट हो उसको रिपीट करिए, फिर क्रॉस मल्टीप्लाई करके क्या करिए, घटा दीजिए। हमने घटाया और जो इसका एरिया था, एरिया क्या करेंगे 2 का मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों, क्योंकि फार्मूले में हम लोग पढ़े हैं कि एरिया बराबर 1/2 लंबाई इंटू चौड़ाई, जो भी पढ़े हैं। तो यहाँ 1/2 इसलिए क्रॉस मल्टीप्लाई किया, ये कर सकते हैं उसका दोगुना कर दिया, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। अगला सवाल देखिए, यहाँ पर देखिए यह भी अच्छा सवाल है। देखिए यह वास्तव में TSSB में ऐसे सवाल आपको आए भी हैं। आप जानते हैं कि बिहार स्टेट भी यहाँ पर ऐसे सवाल आपको देखने को मिलते हैं, ठीक है। तो इस तरह के सवाल के लिए आप यहाँ पर क्या कर सकते हैं, देखिए यहाँ पर इस तरह सवालों के लिए आप यहाँ पर जो संख्या दी गई है उसको यक्स बराबर हम मान लेते हैं। देखिए कैसे करेंगे, देखिए यहाँ पर देखिए ध्यान दीजिएगा, ये देखिए यहाँ पर 3 अंक देखिए लगातार, यहाँ पर देखिए यह 3 अंक क्या लगातार ये रिपीट है। हमारे पास 3 का पेयर क्या है, लगातार क्या है वह रिपीट हो रहा है, अर्थात दोबारा वही वही क्या है, ये अंक लगातार आ रहे हैं, ठीक है। अगर इसको अगर रोकने के लिए आप लोग जानते हैं कि हम बार का यूज करते हैं, अर्थात जो हमारी संख्या क्या है इसको ऐसे कर सकते हैं 1 पॉइंट क्या है यहाँ पर देखिए पॉइंट को भी हटा सकते हैं यहाँ पर, क्योंकि वह अलग है। तो यहाँ पर उसको 1 प्लस करके इसको ऐसे कर सकते हैं। यहाँ पर देखिए यहाँ पर क्या मिल जाएगा, पॉइंट क्या 2 3 और कौन से अंक रिपीट हो रहे हैं, देखिए 6 क्या होगा, यहाँ पर 5 क्या होगा 7, ठीक है। अगर इसको आप रोक दीजिए, इस पे बार लगा दीजिए, जितनी संख्याएं रिपीट हो रही हैं अर्थात बार बार आ रही हैं, हम उसी संख्याओं पर हमने बार लगा दिया, ठीक है। और यहाँ पर यह था दशमलव के बाद था तो इसको मैंने अलग से कर दिया। इसको अगर 10 या प्लस करेंगे तो वही आएगा, क्योंकि हम उसको सेपरेट कर दिया, ठीक है। अब देखिए अब रूल क्या है, रूल दोस्तों यह कहता है जो पहले यहाँ पर राइट हैंड संख्या जितनी दिख रही है सारी संख्याएं वही लिखनी है। तो हमारे पास क्या दिख गया, दशमलव नहीं लिखेंगे। अब क्यों नहीं लिखेंगे, 23 क्या यहाँ पर 6 7 लिखेंगे। इतना आपको समझ में आ गया होगा। पहले जो संख्याएं थी सारी संख्याओं को सेम टू सेम लिखा गया है। अब कितने पे बार है, कितनी संख्याओं पे बार है, हम देख रहे हैं राइट हैंड साइड से 3 संख्याओं पे बार है। तो यहाँ पर क्या, यहाँ पर रखिए 3 9 बढ़ा दीजिए, ठीक है। यहाँ पर यह बार क्या आ गया, यह बार हटाने का तरीका है।
दशमलव के बाद जो भी संख्याएं रहती हैं उसको बार क्या है हटाएंगे, बार हट गया। लेकिन हम देख रहे हैं दशमलव के बाद यहाँ पर दो संख्याओं पे बार नहीं है, इसलिए क्या करेंगे यहाँ पर डबल जीरो दो बढ़ाएंगे। ठीक है, ध्यान दीजिएगा। अब देखिए अभी हमने क्या किया, बार हटाने के लिए कंसेप्ट क्या बताया, यहाँ पर जितने बार रहेंगे उतनी संख्याएं क्या हुआ, हमने लेफ्ट हैंड साइड उसने 9 लिखना शुरू कर दिया, 3 संख्याओं। अब देख रहे हैं कितनी संख्याओं पे दशमलव के बाद, ये भी ध्यान रखना पड़ेगा, दशमलव के बाद दो ऐसी संख्याएं हैं उस पे बार नहीं था, इसलिए हमने क्या यहाँ पर दो राइट हैंड साइड 2 जीरो बढ़ाया। ठीक है, लेकिन देखिए यहाँ पर माइनस भी करना पड़ेगा, माइनस वे संख्याएं करनी पड़ेंगी जो दशमलव के बाद थी और बार नहीं था। तो कौन संख्या थी, आप देख रहे हैं यहाँ पर 23 ऐसी थी, यहाँ पर 23 था, ये यहाँ पर दशमलव के बाद था, उस पे बार नहीं था, उसको भी आपको हटाना पड़ेगा, उसको भी आपको रिमूव करना पड़ेगा। अब इसको सॉल्व करेंगे, आपका एग्जैक्ट आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, इसको देखिए घटा सकते हैं अलग से, या 57 यहाँ था, ये यहाँ पर आपको 23 घटा लीजिए अलग से इतने, और ये तो सेम वही रहेंगे, तो आपको मिल जाएगा 4, यहाँ पर आपको 3, अर्थात क्या होगा 34, दो अंक 34 आना चाहिए। यहाँ पर 34 देखिए, यहाँ पर 2 अंक 34 दिख रहा है, ऐसे भी समझ सकते हैं। तो इसको यहाँ पर 2 अंक, यहाँ पर ये था 200, क्या यहाँ पर हमारे पास क्या था, ये था 236 हमारे पास बचा ही है, और यहाँ पर प्लस इसका एलसीएम लेंगे, तो यहाँ पर एलसीएम ले लेते हैं। यहाँ पर प्लस करते कितना, यहाँ पर इसको कर दे रहे हैं 9, यहाँ पर 9 था, डबल जीरो अपान क्या हो जाएगा 9, यहाँ पर डबल। ठीक है, अब इसको हम जोड़ सकते हैं, देखिए 2 जीरो यहाँ पर था अर्थात 34 आ गया था, तो हमने कहा कि ये 34 आएगा। अब इसके साथ ये जोड़ेंगे तो आपको मिल जाएगा 1, वैल्यू 1 2 5 क्या होगा 3 4 अपान क्या मिल जाएगा, ये 99900। ठीक है, ऑप्शन नंबर कौन सा मिला, यह ऑप्शन नंबर मिला, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये डी इस सवाल का राइट आंसर होगा। जब इस तरह का सवाल मिले तो आपको ऐसे ही इसको सॉल्व करना। ठीक है, चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए अगले, क्या ये तो सबसे आसान है, आप लोग जानते हैं इक्विलेटरल क्या है, यहाँ पर ये आइसोसेल्स ट्रायंगल्स होता है। आइसोसेल्स ट्रायंगल्स में आप लोग जानते हैं कोई भी अगर ट्रायंगल्स अगर मानते हैं, यहाँ पर ये एक आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कब कहलाएगा, यहाँ पर इस तरह आप लोग जानते हैं जब दो साइडें आपस में क्या हो, ये बराबर हो। ठीक है, या आइसोसेल्स ट्रायंगल्स ऐसे कह सकते हैं, आपके पास जब दो कोण आपस में अगर कोण ए हो कोण बी बराबर हो तब भी क्या होगा आइसोसेल्स होगा, या दो हमारे पास साइड आपस में बराबर हो तो ऐसे क्या है ट्रायंगल्स क्या कहते हैं, आइसोसेल्स ट्रायंगल्स कहते हैं। यहाँ पर क्या है समद्विबाहु त्रिभुज है। ये जरूरी नहीं कि दोनों कोणों का एंगल 45 डिग्री हो, या हो सकता है कोई भी हो सकता है, ये पर्टिकुलर वैल्यू ऐसी नहीं। ठीक है, यहाँ पर क्या ये 60 डिग्री भी नहीं होगा, ये जरूरी नहीं कि उसके एंगल क्या आइसोसेल्स है, बस ये दो आपस में एंगल बराबर होगा या दो कोण बराबर होगा, जरूरी नहीं कि वह एंगल 45 डिग्री का हो या 60 का हो। इसलिए ऑप्शन नंबर क्या होगा, ये इस सवाल का राइट होगा। अगर यहीं पर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करता, अगर कहता कि यहाँ पर बताइए समबाहु त्रिभुज की बात करता, तब यहाँ पर कहेंगे तो ये जो भुजाएं ये भी क्या होंगी, तीनों आपस में बराबर होगी, तब कहेंगे कि उसका प्रत्येक एंगल क्या होगा 60 होगा। अर्थात कह सकते हैं प्रत्येक एंगल क्या होगा, ये अगर इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करेगा वहां पर क्या होगा, इसका प्रत्येक एंगल क्या होगा, ये 60 डिग्री कब होगा, जब यह इक्विलेटरल ट्रायंगल्स की बात करे, यहाँ पर समबाहु त्रिभुज की बात करेगा तो उस कंडीशन के लिए यह फॉलो करेगा। ठीक है, तो इस सवाल का उत्तर यहाँ पर ऑप्शन नंबर ए हो जाए। ठीक है, देखिए यह भी कितना आसान है, इतना आसान है, हमने आपको कंसेप्ट बताया। जब यहाँ पर कोई भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन हो, जब उसके रूट्स या मूल समान होते हैं तो आप जानते हैं हम आपको क्या बताए हैं, आपने आपको डिस्कस कराया था, फार्मूला लिखवाया था। हमने कहा था कि जब भी हमारे पास क्या ए एक्स स्क्वायर प्लस क्या हो बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हो, जब इसके रूट्स की बात करें, ठीक है, जब यहाँ पर समान की बात करें अर्थात इक्वल की जब बात करें, यहाँ पर इक्वल की बात करें, हम लोग क्या करते थे बी स्क्वायर माइनस क्या बी स्क्वायर इक्वल टू 4ac करते थे, यह आपको याद होगा। ठीक है, जब भी हमारे क्या रूट्स यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन में जब हमारे दो रूट्स आपस में बराबर होते थे, हम क्या करते थे यहाँ पर
यक्स का यहाँ पर जो कोफिशियंट है उसका स्क्वायर करेंगे फर्स्ट, और क्या है यहाँ पर कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करेंगे और 4 का मल्टीप्लाई बराबर करते हैं, ठीक है। तो इस सवाल के लिए क्या करेंगे, आप यहाँ पर करेंगे सेम वही करा कि इसके मूल बराबर है, तो हम क्या करेंगे, यक्स का कोफिशिएंट आपको नजर आ रहा होगा, यक्स प्लस 1 करेंगे, क्योंकि यहाँ पर इससे कंपेयर किया जाए तो यहाँ पर क्या बी है, तो बी का स्क्वायर, तो यहाँ पर क्या होगा 4 प्लस एम का स्क्वायर, फार्मूले में 4 आता है, और यहाँ पर मल्टीप्लाई किसा करेंगे 4 प्लस क्या होगा एम होगा, और यहाँ पर इंटू क्या होगा, यहाँ पर क्या मिल जाएगा 4 प्लस एम होगा, और इसके बाद कांस्टेंट टर्म कहाँ नजर आ रहा है, तो 1 ही आएगा। अब क्या करेंगे, इसको बाई ऑप्शन से कर लीजिए, या इसको यहाँ पर वैल्यू रख के यहाँ पर चेक कर लीजिए कौन सा एम एम का मान दोनों को सेटिस्फाई कर रहा है, वो आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है। अगर नहीं करना चाहते हैं तो इसको क्या, हम इसको यहाँ वो कर लेंगे, यहाँ पर एम स्क्वायर आ जाएगा, प्लस क्या होगा 2 आएगा, प्लस 1 बराबर क्या होगा, ये आपको मिल जाएगा, ये 16 प्लस क्या होगा ये 4 एम, यहाँ पर क्या होगा एम स्क्वायर माइनस क्या होगा यहाँ पर, ये आपको मिल जाएगा 2 एम प्लस क्या होगा ये 15 आ जाएगा, माइनस 15, ठीक है, क्योंकि उस साइड ले जाएंगे, यहाँ पर 416 हुआ, यहाँ पर क्या होगा 4 एम, उधर 2 एम होगा। अब इसका फैक्टर कर लीजिए, यहाँ पर यहाँ फैक्टर क्या होगा 5 इंटू क्या होगा 3 होगा, तो इसका फैक्टर आपको मिल जाएगा, ये प्लस में आएगा, ये ठीक है, एम स्क्वायर हो जाएगा, माइनस क्या लिखेंगे यहाँ पर 5 एम प्लस क्या होगा यहाँ पर क्या होगा 3 एम आ जाएगा, यहाँ पर माइनस, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये अच्छा क्या आप पसंद सेटिस्फाई करा लेते तो ज़्यादा अच्छा था, लेकिन चलिए मैंने इसको कर दिया है, तो यहाँ पर एम माइनस क्या होगा यहाँ पर 5 आएगा, तो इसको हम फैक्टर कर लीजिए, तो एम बराबर क्या मिलेगा 5 मिल जाएगा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर ए इस सवाल का राइट आंसर होगा, क्योंकि जो इसके रूट्स पॉजिटिव दिए गए हैं, बातें आपको क्लियर हो गई होगी, या ऑप्शन से यहीं पर आप रख करके भी आप आंसर निकाल सकते थे यहाँ पर, ये तो इतना आपको क्लियर हो गया, ठीक है। पर तो यहाँ पर बाई ऑप्शन कर लीजिएगा, या इसका हम फैक्टर कर लेंगे, ठीक है। आइए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए इस सवाल का उत्तर दीजिए, यह भी आसान है, करा कि 2 अंकों वाली ऐसी संख्या जिससे अंकों का गुणनफल क्या है, यहाँ पर है, यहाँ पर 2, ठीक है। यहाँ पर वह संख्या ज्ञात कीजिए। अब देखिए क्या करेंगे, तो बाई ऑप्शन से करिए, 2 अंकों की संख्या आपको दिख रही है, 2 अंकों की संख्या है जिसको अंकों का गुणनफल, देखिए इसका गुण मल्टीप्लाई करिए यहाँ पर, ठीक है, इन दोनों संख्याओं का मल्टीप्लाई करेंगे, क्या आएगा ये जानते हैं 12 हो जाएगा, यह नहीं होगा, ये हो सकता है, ये हो सकता है, ये भी क्या होगा नहीं, क्योंकि करा कि दोनों अंकों का मल्टीप्लाई करने पर क्या मिलना चाहिए, आपको 12 मिलना चाहिए। देखिए मल्टीप्लाई कर रहे हैं, तो ये ऑप्शन नंबर यहाँ पर ये, और ये तो होगा नहीं, क्योंकि इन दोनों का मल्टीप्लाई करने पर आपको यहाँ पर 12 नहीं, ठीक है। अब चलेंगे, अगर करा कि अरे इस संख्या में 36 जोड़ने पर तो अंक क्या है आपस में बदल जाते हैं। यहाँ पर देखिए, अगर मान लीजिए यहाँ पर यह 62 है, यहाँ पर इसमें क्या दीजिए 36 जोड़ दीजिए, क्या मिल जाएगा, यहाँ पर 6 2 8 होगा, या 36, क्या ये अंक बदल चुके हैं, अगर ऑप्शन नंबर ए था इसको क्या होना चाहिए, ये आपको मिल जाना 2 26 मिल जाना चाहिए था। ये कह रहा कि यहाँ पर अगर संख्या ऑप्शन नंबर ये सही है, उसने कहा कि अगर ये राइट आंसर है, आप क्या 30 है, और वह अंक क्या है यहाँ पर क्या ये 62 है, अगर 30 क्या 62 में 30 से जोड़ेंगे तो हम देख रहे हैं ये 98 आ जा रहा है, अंक बदल नहीं जा रहे हैं। अगर इसमें देख लेते हैं, यहाँ पर क्या 26 है, 26 में कितना जोड़ेंगे आप यहाँ पर जोड़ लीजिएगा 30, यहाँ पर क्या आएगा, यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, यहाँ पर 6 दूनी 12 हो जाएगा, यहाँ पर क्या होगा, ये देखिए अंक देखिए हमारे पलट गए हैं, देखिए ये 26 था और यहाँ पर क्या ये 62 आ गया। तो इस तरह बाई ऑप्शन से इस तरह का सवालों को करना है, ठीक है। चलिए इस सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर सवाल का राइट जवाब होगा। चलिए अगले सवाल देखिए, यह भी आसान है, कंसेप्ट बस आपको समझना है। कंसेप्ट यहाँ पर लाग वाले भी यहाँ पर ये देखने को मिल सकते हैं। देखिए करना क्या है, देखिए ध्यान दीजिएगा, ये अगर लाग है यहाँ पर, अगर यहाँ पर 3 के पावर 1 बाई क्या है, यहाँ पर कर्डी का मतलब होता है 1/2, यहाँ पर 3 के पावर हम सकते हैं 4, ठीक है, इक्वल टू क्या सकते हैं यहाँ पर यक्स, ठीक है। देखिए यहाँ पर तो पहला ये जानते हैं कि अगर यहाँ पर वैल्यू कोई भी पावर है तो इसको हम उठा के यहाँ पर लिख सकते हैं। देखिए लिख दिया यहाँ पर, तो यहाँ पर 3 के पावर क्या हो गया, ये 4 था, तो यहाँ पर कोई भी अगर यहाँ पर ये फार्मूला आपको याद होगा,
अगर कोई वैल्यू यहाँ पर एक्स स्क्वायर क्या लिख सकते हैं 2 लाख, ये प्रॉपर्टी से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं। तो यहाँ पर तो हम 4 पहले ला सकते हैं। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई हो, ठीक है। लेकिन देखिए आपने ये भी आपको याद रखना पड़ेगा, अगर मान लीजिए यहीं पर एक्स स्क्वायर हो, यहाँ पर पी है, तो इसको जो ये है 2 है, तो यहाँ पर क्या इसको अगर हटाना चाहते हैं इसको ऐसे भी, ये भी प्रॉपर्टी, इसको भी आपको ध्यान देना पड़ेगा। अगर इस साइड आएगा तो 1/2, ठीक है। अगर यहाँ 2 था 1/2 आएगा। अगर इसके अनुसार हमारे पास क्या आना चाहिए, देखिए हमारे पास क्या यहाँ पर क्या था, इसका ये 3 था, ये भी यहाँ पर 3 था, ठीक है। इसको ऐसे लिख देते हैं। चलिए यहाँ पर ये देखिए हमारे पास 3 है, ये है। और हमारे पास वैल्यू क्या हो जाएगी, हम जानते हैं कि 1 के रूप में क्या लिखेंगे, यहाँ पर क्या आ जाएगा, देखिए यहाँ 2 था तो 1/2, यहाँ पर क्या है, यहाँ पर क्या हो जाएगा 1/2 आ जाएगा। ये वैल्यू क्या होगा इक्वल टू एक्स आएगा। ये वैल्यू ऊपर चली जाएगी, हम जानते हैं कि ये हो जाएगा 8 आ जाएगा। 8 यहाँ पर अगर किसी का बेस अगर सेम हो, यहाँ पर ये भी जानते हैं, यहाँ पर इसका मान क्या होता है 1 होता है। तो एक्स बराबर क्या हो जाएगा, यहाँ पर यहाँ आ जाए को मिल जाएगा 8 × 1, अर्थात क्या होगा 8 हो जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा मिल जाएगा, ऑप्शन नंबर बी सवाल का राइट जवाब होगा। इतनी बातें आपको क्लियर हो गई कैसे करना है, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल के फटाफट बढ़ता हूँ। देखिए ये भी क्या है, यहाँ पर है, ये भी जीपी का सवाल है। यहाँ पर वास्तव में क्या दिया गया, सम दिया गया। आपके सिलेबस में बिहार में भी है, एपी जीपी है, तो उसका सम का फार्मूला आपको याद होगा। यहाँ पर क्या होता था, एस एन बराबर क्या ए, यहाँ पर 1 - r के पावर एन अपान 1, ठीक है। ये फार्मूला सभी को पता होगा यहाँ पर है। तो फार्मूले से हम यहाँ पर डायरेक्टली वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। इसकी यहाँ वैल्यू क्या दी गई है, या एस एन दिया है, यहाँ पर 69 अपान क्या दिया गया, यहाँ पर 512, ठीक है। या इसका सवाल को यहाँ पर या इसके पावर से भी कंपेयर कर सकते हैं, ठीक है। यहाँ पर ये वास्तव में ये 2 के पावर कितना होगा आप लोग जानते भी है, वहां से भी सवाल का आंसर निकाला जा सकता है। लेकिन मैं आपको बेसिक वही, ठीक है। ये मतलब क्या है, फर्स्ट टर्म है, ये का मतलब क्या है फर्स्ट टर्म है। और यहाँ पे 1 - r कैसे निकालते हैं, r आपको निकालना है, क्या करेंगे सेकेंड टर्म से फर्स्ट टर्म को डिवाइड कर दीजिए। तो यहाँ पर क्या होगा, सेकेंड टर्म क्या है आपके पास 3/2 है, डिवाइड किससे करना है, ये आपको यहाँ पे सॉल्व करेंगे क्या आएगा 1, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा 1/2 का होल पावर कितना करेंगे, यहाँ पर एन का ही मान निकालना, एन को यही रहने दीजिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा आपको, यहाँ पर क्या मिल जाएगा, या 1 माइनस हो तो क्या ये 1/2 ही है, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं, यहाँ पर ये हम लोग क्या कर सकते हैं, यहाँ पर देखिए यहाँ पर 1/2 आ गया। यहाँ पर इसका अब इसको थोड़ा और सिंप्लीफाई कर सकते हैं, ठीक है। इसको कटा लीजिए, यहाँ आपको मिल जाएगा 3 × 30 मिल जाएगा, ठीक है। यहाँ पर क्या होगा 3 × 3 = 9, ठीक है। अब हमारे पास क्या मिल गया, आपके पास मिल गया 1 0 क्या 2 3, और यहाँ पर आप 5 देखिए, यह जब क्रॉस मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो यह क्या होगा, इसका जस्ट दुगना हो जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर सकते हैं 512 में, क्योंकि यहाँ पर 2 का मल्टीप्लाई हो जाएगा 1 - 1 2 का होल पावर एन, ठीक है। अब क्या करेंगे, उसको उस साइड लाते हैं, इसको इस साइड लाते हैं। देखिए यहाँ पर क्या, इसको मल्टीप्लाई कर लीजिए तो क्या आपको मिल जाएगा, देखिए ये सारी वैल्यू या 1/2 को साइड लाएंगे तो 1/2 का होल पावर एन होगा। 1 माइनस क्या होगा 1000 क्या होगा 23 आएगा। और यहाँ पर क्या होगा, इसका दुगना करेंगे क्या आएगा, ये जानते हैं कि यह 1000 क्या होगा 1024 आएगा। इसका एलसीएम लेंगे तो क्या आएगा, ये जानते हैं कि यहाँ पर 1/1024 मतलब क्या लिख सकते हैं 2 के पावर 10 लिख सकते हैं। ध्यान दीजिएगा कैसे लिखा है, यहाँ पर एलसीएम लिए तो 1024 में से 1023 घटाएंगे ऊपर 1 आएगा, तो 1024 कर सकते हैं। यहाँ पर है तो 2 के पावर 10 सकते हैं। अगर हम कंपेयर कर सकते हैं तो 1/2 के पावर n है, इधर क्या 1 के पावर 2 के पावर 10 है। तो इस सवाल से कंपेयर किया जाए तो n बराबर क्या मिलेगा 10 मिलेगा। इसके लिए शॉर्टकट एक फार्मूला है, तो मैं वो डिस्कस नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैं आपको पहले बेसिक लेवल से जो फार्मूला है मैं उससे डिस्कस करा रहा हूँ, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। चलिए अगले सवाल पर देखिए, यहाँ पर यह भी इंपॉर्टेंट सवाल है। करा x के मान के लिए बिंदु क्या यहाँ पर कोलिनियर है, ठीक है। अभी दोस्तों हमने आपको क्या डिस्कस कराया था, अभी हमने आपको डिस्कस ये कराया था कि जब यह क्या हो यहाँ पर एरिया निकालना हो, एरिया निकालने का कंसेप्ट हमने आपको क्या बताया, एरिया निकालना तो जो सारे पॉइंट एक तरफ लिख दीजिए, x करेंगे -1 करेंगे 1 करेंगे 4 करेंगे और 5, ठीक है। आपको करना क्या है, पहला वाला पॉइंट एक बार दोबारा रिपीट
दीजिए, यहाँ पर क्या कर दीजिए यक्स, ठीक है। अभी हमने जैसे यहाँ पर निकालेंगे, हमने क्रॉस मल्टीप्लाई करके हम कहते हैं एरिया हो जाएगा। एरिया क्या करेंगे 0 के बराबर होता है जब भी लाइनें कोलिनियर होती है, ठीक है। ऐसे करके आप यहाँ पर ट्राई करिएगा तब भी आंसर आ जाएगा, ठीक है। या ऐसे कर लीजिएगा, या आप ऐसे भी कर सकते हैं, दोनों लाइनों के बीच का समीकरण निकाल दीजिएगा। समीकरण आप लोग जानते हैं y माइनस वाई वन एम क्या यक्स, इससे भी आप लगा सकते हैं। पहले दो लाइनों का समीकरण निकालेंगे, फिर इस बिंदु से पास करा दीजिएगा, तब भी आपका आंसर आ जाएगा, ठीक है। पहला मेथड आप ऐसे जाइएगा, सेकंड मेथड ऐसे जाइएगा, थर्ड मेथड क्या कर दीजिएगा, इसका स्लोप निकाल लीजिए, ठीक है। दो लाइनों का स्लोप कैसे निकालते हैं, हम जानते हैं कि इसका स्लोप ऐसे निकालते, ठीक है। स्लोप का फार्मूला सभी को पता है, y2 माइनस वाई वन अपान x2 माइनस, ठीक है। पहले दो पॉइंटों का स्लोप निकालना चाहते हैं तो क्या आएगा, यहाँ पर क्या निकालेंगे, ये घटाएंगे तो क्या आएगा, आप जानते हैं ये 2 आ जाएगा। अगर यहाँ पर क्या होगा 2 माइनस एक्स आ गया, ये पहले यहाँ पर पहले दूसरे पॉइंट का स्लोप निकाला। अब क्या करेंगे, अब इसके इसके भी स्लोप निकालिए तो आपको क्या मिल जाएगा, 5 में से घटाएंगे 4 मिल जाएगा। और यहाँ पर क्या होगा, आपको 4 में से घटाएंगे क्या 2 होगा। अब यहाँ पर यही होगा, देखिए यहाँ पर क्या घटाया 4, यहाँ पर 2, ठीक है। इसको यहाँ से क्या कर दीजिए, यहाँ पर दो 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 कटा दीजिए, ये इससे कट जाएगा तो यहाँ पर क्या मिल जाएगा, या 1 बराबर क्या होगा 2 माइनस यक्स, इसको इधर ला जाइए, यक्स बराबर 2 माइनस 1 यक्स बराबर। तो इतने सारे कंसेप्ट आपको बताए हैं, कोई भी ट्राई करिएगा उस सवाल का आपका आंसर होगा। तो हमने क्या स्लोप वाला एक लास्ट वाला डिस्कस कराया, ये आप खुद ट्राई करिए, ठीक है। चलिए मैं अगले सवाल की ओर चलता हूँ। क्या क्या यहाँ पर है, यहाँ पर करा कि माना 3 संख्याओं का औसत 16 है, दो संख्याएं इतना है, तो यहाँ पर शेष संख्याएं क्या है। तो ये तो सबसे आसान क्वेश्चन है। यहाँ पर है, यहाँ पर देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया, यहाँ पर है क्या कह रहा है, यहाँ पर 3 संख्याओं का औसत दिया गया है, तो यहाँ पर लिख दीजिए x1 प्लस क्या x2 प्लस क्या x3। यहाँ औसत कितनी संख्या है, बाई 3 करेंगे। औसत का फार्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं एवरेज का फार्मूला होता है। अगर हमारे पास क्या है 3 संख्याएं हो या 4 संख्याएं, जो भी संख्याएं रहती हैं हम बाई 3 करते हैं। ये औसत का फार्मूला सभी को पता है। ये औसत दिया गया है आपके पास कितना, यहाँ बाई 3 करेंगे, औसत दिया 16, तो यह संख्याएं की बात करेंगे 3 का मल्टीप्लाई करेंगे 16 48, ठीक है। ये 16 48। अब सवाल पूछ रहा कि यहाँ पर ये से दो संख्याएं, कोई भी दो संख्या मान लीजिए, ये पहली संख्या ये 8 थी, ठीक है। यहाँ पर क्या ये क्या 10 थी, और ये मानते हैं ये होगा इक्वल टू क्या होगा, ये 40 आएगा। तो ये पूछ रहा कि वह संख्या कौन सी संख्या एक ही बचेगी x3, तो x3 बराबर क्या होगा 48, क्या होगा ये 16 होगा, डाल लीजिए। यहाँ पर क्या मिल जाएगा, ये क्या मिल जाएगा, यहाँ पर देख लीजिएगा, यहाँ 18 मिल जाएगा, यहाँ पर 18 मिलेगा, ठीक है। 18 मिल जाएगा, यहाँ पर आपको मिल तो ये 30 मिल, ठीक है। ऑप्शन नंबर डी सवाल का राइट जवाब होगा, ठीक है। अगर दोस्तों यहाँ पर कोई भी कंफ्यूजन हो आप कमेंट करिएगा, या हमने एक व्हाट्सअप नंबर आपको दिया है, उस व्हाट्सअप नंबर पे एक बार मैं फिर लिख देता हूँ। यहाँ पर कोई भी डाउट हो 9041691604 पर आप यहाँ पर उसकी यहाँ पर उस क्वेश्चन की फोटो भेजिएगा, उसका यहाँ पर पीडीएफ भेजिएगा, तो उस क्वेश्चन का सलूशन आपको पीडीएफ में व्हाट्सएप के माध्यम से मिल जाएगा। अगर दोस्तों मेरे वीडियो आपको पसंद आ रहे हैं तो मेरे चैनल से जुड़ सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग यात्रा ऑनलाइन। प्लीज लाइक एंड सब्सक्राइब बटन। जय हिंद दोस्तों।